बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रोटेस्ट हम सब जमा होके उस आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं और मज़म्मत कर रहे हैं हम। और इस बात की दलील भी है हमारा प्रोटेस्ट करना कि कभी भी हम आतंकवादी के साथ बल्कि आतंकवादी किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, उसका कोई मज़हब नहीं होता। और जहाँ तक इंसानियत की बात है तो फिर ये देखा नहीं जाता है कि कौन जुल्म कर रहा है और कौन मज़लूम है। हर हाल में हमें ये पैगाम दिया गया है, ज़िंदगी के एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी। कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है, अहादीस में भी आया है, बुज़ुर्गों ने भी यही सिखाया है कि जब कोई जालिम बनता है तो फिर वो किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है, उसे किसी एक मज़हब का नाम देना गलत है। हम सब इस बात की मज़म्मत करते हैं कि जिसने भी ये बुज़दिलाना शर्मनाक काम किया है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मुमकिन है हम सब की दिल की यही ख्वाहिश है कि जिसने ये बुज़दिलाना हमला किया जल्द से जल्द उनको कैफ़रे अंजाम तक पहुँचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हत्ता कुरान में भी यही पैगाम है कि ज़ालिमीन के लिए हमने सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। इसमें नाम नहीं लिया गया कौन जालिम, जो भी जालिम है उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इंसानियत। मुसलमान हिंदू तो दूर, जो जुल्म करता है वो इंसान कहने के भी लायक नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है, इसलिए कि जानवरों में भी इतनी तमीज़ होती है। तो अफसोस का मकाम है कि इंसानी शक्ल सूरत में कुछ ऐसे दहशतगर्द गुंडे मवाली जिनकी सही से तरबियत नहीं हो सकी, वो लोग आकर जुल्म करते हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ है और पाकिस्तान की हुकूमत से भी यही अपील है कि जल्द से जल्द इन कारनामों को, इन गैर अखलाक़ी जो अमल में अंजाम आ रहे हैं वहाँ से काम, उनको सुधार लें, क्योंकि हम सब मिलके मुखालिफत करते हैं। और हुकूमत हिंदुस्तान से भी यही गुजारिश है कि जिन्होंने भी ये काम अंजाम दिया है, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, खुसूसन ये प्रोटेस्ट जो निकाला गया है शिया सिविल काउंसिल फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस की तरफ से, और सारे अराकीन मौजूद हैं। और ये प्रोटेस्ट में हमने ये भी नहीं देखा और ये नहीं रखा, हमने सबको दावत दी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसका सबसे पहला मज़हब होना चाहिए इंसानियत। सबसे पहला मज़हब जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, हुक्म हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, हमें पैगाम दिया है कि अगर इंसानियत नहीं है तो आपकी इबादत भी बेकार है, आपकी इबादत भी कबूल नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है इंसानियत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का एहतराम। हत्ता हमें ये दर्स दिया गया है कि आपका पड़ोसी अगर आपका मजहबी भी नहीं है तो आप पर वाजिब है उसका एहतराम करना, उसका ख्याल करना। हर सुख में, हर दुख में अगर आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फिर आपको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। आखिरी जुमले यही है मेरे कि हम सब मिलकर ये चंद लोग आ जाते हैं, अफसोस का मकाम है ये चंद लोग आ जाते हैं, हम जैसा लिबास पहन के लोगों को कातिलाना हमले का निशान बनाते हैं। हम सब दिल से भी, अपने अमल से भी इजहार करते हैं, उन ख़ानदान वालों को भी हम तसलियत देते हैं जिनके घर से कोई ना कोई इस दुनिया से इस हमले में जा चुका। हम ये कहते हैं हम उनके साथ हैं हर हाल में। एंगल सही है, रेडी है भाई, चलिए भाई। आज शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की जानिब से पहलगाम में जो
दहशतगर्दाना हमला किया गया, जिसमें भारत के 28 से 29 लोग शहीद हुए, उनके गम में बराबर के शरीक होने के मकसद से लकड़ी के पुल से रविंद्र भारती पर इख्तिताम को पजीर हुई ये मार्च के ज़रिए से शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस स्टेट का तेलंगाना स्टेट के सदर मीर हसन अली खान साहब भी यहाँ मौजूद है, नेशनल डायरेक्टर्स हिदायत नवाब साहब, शब्बीर अली साहब, ये सारे अरकान ने मिलकर ये एहतजाजी मार्च निकालने का मकसद है कि जो भारत देश में दहशतगर्दों का जो दहशतगर्दी चल रही है, नंगा नाच चल रहा है, इसे फौरी से फौरी कुचल दें, ख़त्म कर दें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए ये दहशतगर्द ये कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान हमारे भारत देश के सामने एक मुट्ठी भर मुल्क है। अगर भारत देश चाहा तो पाकिस्तान को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तान को हम ये पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं कि ख़बरदार अपने अड्डों पर, अपने मुल्क में ये दहशतगर्द अड्डों को फौरी ख़त्म कर दें, नहीं तो भारत देश जब चाहेगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। तो हमारा यहाँ से पैगाम है कि भारत देश में भी जो अंदरूनी ताकतें हैं, जो आपस में बंटवारा चाहते हैं, वो भी ख़त्म करें। भारत सरकार से हमारा मुतालबा है कि ये भारत देश में जो हमारे मुल्क में अंदरूनी ताकतें, जो फास ताकतें, जो मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, उन अनासिर को भी ख़त्म कर दें। यही कहते हुए हम अपना मार्च यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, खुदाफिज। चलिए मैडम। नमस्कार, मैं हूँ अलका मनोज। आज जैसे कि पहलगाम में जो हुआ था उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे जो रैली कैंडल लाइट जो मार्च किया है, ये शिया काउंसिल की तरफ से निकाला गया है। तो इसमें हम सब लोग खंडन करते हैं जो हुआ 22 अप्रैल को। बहुत ही दुखदायक है कि मतलब कोई एक कपल अपना हनीमून मनाने के लिए गए और उसका वहीं पे 6 दिन भी नहीं हुआ था उनके शादी का और उनके हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया। तो बहुत ही दुखदायी है। जो 26 लोगों का जो वहाँ पे बिना मतलब में जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, वो पर्यटक थे वहाँ के, उनका जान ले लिया गया इतना बेदर्दी से। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये मतलब इनका कोई भी मज़हब नहीं होता है। हर एक मज़हब यही सिखाता है, आपस में प्यार करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। मैं क्रिश्चियन हूँ, ये भाई हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। हम सब लोग एक साथ हैं और हम सब लोग दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली इसके लिए ठहरे हैं, हम सब लोग दोस्त हैं। हम लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, हम सब में भाईचारा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर किसी का रिस्पेक्ट करते हैं। हमें किसी के मज़हब से कुछ लेना देना नहीं रहता, वो अपना पर्सनल बिलीफ रहता है लोगों का। और हर एक मज़हब यही बोलता है कि आपस में प्यार करो और अपने जो पड़ोसी है उनको प्यार करो और अपने दुश्मनों को भी क्षमा करो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मतलब इतना गंदा ये एक्ट हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ कि हमारे देश को हिला के रख दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कश्मीर में इतनी सुख शांति थी, इतना अच्छा से सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन जो हुआ मतलब पूरा हमारा हिंदुस्तान हिल गया इससे। लेकिन हमारे मोदी जी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है सिंधु नदी का जो जल है वो बंद करेंगे, तब पाकिस्तान को पता चलेगा। जब उनके घर में एक बूंद पानी नहीं रहेगी, जब उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, उनका लाइफ नहीं चलेगा और उनको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा इंडिया से, तब उनको पता चलेगा कि क्या होता है। वो लोग कम से कम ये तो सोचना चाहिए। अभी हर देश ये सोचती है कि हम कैसे तरक्की करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन वो जो मतलब ऐसे जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह दे के, उनको बुला के बाहर से हमारे देश पे जो इतना हमला करवाते हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना ही होगा। और इस बार नहीं छोड़ा जाएगा, उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ हैं और हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर इसका बदला लेंगे। मैडम, इसमें हिंदू मुसलमान जो बताया जा रहा है, जैसा हरियाणा में जो मुस्लिम्स की दुकानें जलाई जा रही है वहाँ चलेगी।
सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एक सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भारतीयों की एकता जिंदाबाद, भारतीयों की एकता जिंदाबाद, भारतीयों की एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, भारत में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज दो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई, आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। आवाज दो अरे स्लोगन लगा भाई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज दो आइए दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्द को कुचलना होगा, दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कुचलना होगा, कुचलना होगा, दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कुचलना होगा, कुचलना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करना होगा, खत्म करना होगा, खत्म करना होगा, दहशतगर्दियों को खत्म करना होगा। खत्म करना होगा, खत्म। भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कुचलना होगा, कुचलना होगा, दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कुचलना होगा, कुचलना होगा।